हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ इंटरेस्ट एंड लव। तो आज हम बात करेंगे कल्याणकारी योजनाओं के लिए, जो कि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है। तो चलिए आज एडिटोरियल देखते हैं। और आज है 30 जुलाई 2023। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें क्या है, प्रीलिम्स के फैक्ट्स क्या है, मेंस के, और क्या है प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर देखे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। इसमें प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है: प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, अल्पसंख्यक समुदाय। मेंस के लिए है अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं, अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे। तो चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और उत्थान के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं एवं पहलों से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धियां तथा अंतर्दृष्टि साझा की। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं। तो इसमें दिया गया है शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएं, जो कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है। यह सभी राज्यों में छात्रों के लिए एक केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजना है। यह प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य कक्षा 1 से कक्षा 10 तक की कक्षा में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह शैक्षिक खर्चों को प्रबंधित करने और अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करता है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर यानी कि कक्षा 11-12 और यूजी और पीजी के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा उनके करियर की संभावनाओं को बढ़ाने में सहायता करता है। राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसको कि CSS बोलते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, जिसे वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। इसमें सीमित वित्तीय संसाधनों वाले मेधावी अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करती है तथा योग्य छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा शिक्षा ऋण योजना, NFDFC जैन समुदाय सहित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शिक्षा ऋण योजना प्रदान करता है। अधिकतम 5 वर्ष की पाठ्यक्रम अवधि वाले तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए रियायती ऋण प्रदान किया जाता है। भारत में 5 वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपए तक का तथा विदेश में 5 वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए 30 लाख रुपए तक के शैक्षिक ऋण उपलब्ध है। रोजगार एवं आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएं। तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है। कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए पारंपरिक शिल्पकला रूपों तथा सांस्कृतिक प्रथाओं का समर्थन करना है। अब आता है NMDFC योजना। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अल्पसंख्यकों को उनके आर्थिक उद्यमों तथा उद्यमशीलता का समर्थन करने के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है, आर्थिक आत्मनिर्भरता को सक्षम बनाता है एवं अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देता है। विशेष योजनाएं जैसे कि जियो पारसी, तो इसमें क्या है, यह भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से एक अनूठी योजना है। यह पारसी परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने तथा उनके समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उपायों को लागू करता है। कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती स्कीम एंड शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना, तो इसमें क्या है कि अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए वक्फ संपत्तियों के विकास और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। समुदाय को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए वक्फ संपत्तियों में बुनियादी ढांचे और सुविधा को बढ़ाना। अवसंरचना विकास योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, तो इसमें है इसका लक्ष्य अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करना है, बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा केंद्र और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना है। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय, तो इसका इंट्रो क्या है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम
92 के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का लगभग 19.3% है। मुसलमानों की जनसंख्या 14.2% है, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और पारसी 0.006%। यानी सबसे कम जनसंख्या पारसी की है। संवैधानिक प्रावधान। भारत संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि भारत में संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया, तो ऐसा नहीं है। संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं है, परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि संविधान में केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29 में क्या है? इसमें प्रावधान है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के तहत सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 350 बी। मूल रूप से भारत के संविधान ने भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है, लेकिन 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 350 बी को संविधान में जोड़ा 1956 में। संसदीय प्रावधान क्या है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1922 राष्ट्रीय अधिनियम ये है 1992 का। यह अल्पसंख्यक को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय के रूप में परिभाषित करता है। तो चलिए अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं जो 2011 का है, प्रीलिम्स का। भारत में यदि किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभ का हकदार है? तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, यह विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का राष्ट्रपति स्वतः ही लोकसभा के लिए किसी समुदाय के एक प्रतिनिधि को नामित करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसे प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ मिल सकता है। तो इसमें दिया है ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, या ऑप्शन डी है सभी, यानी 1 और 2, 3 सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सही है, जो कि विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना प्रशासन कर सकता है। और तीसरा है, इसे प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ मिल सकता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। वर्तमान में मुसलमानों, सिखों, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों और पारसियों को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। ऐसे कुछ विशेष लाभ हैं जिनके कारण ये सभी समुदाय भारत के संविधान के साथ साथ विभिन्न अन्य विधायी और प्रशासनिक उपायों के तहत हकदार हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार को बरकरार रखता है। अतः कथन एक सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए किसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय के सदस्य को लोकसभा के लिए स्वचालित रूप से नामित करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रावधान पहले एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत उपलब्ध था, जो कि कथन दूसरा वाला जो है गलत है। चलिए लास्ट देखते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सांप्रदायिक संघर्षों की रोकथाम के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। अतः कथन 3 सही है। तो इस प्रकार से विकल्प सी सही होता है। तो इस प्रकार से ये अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जो कि इसके हर छोटे मोटे पहलू पर भी चर्चा किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज का ये एडिटोरियल आपको कैसा लगा बताइएगा, और नेक्स्ट एडिटोरियल के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।